चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैट्रिक का जो है फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है, उसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपको लाया हूँ सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान जो कि 19 फरवरी का जो है आपका वायरल प्रश्न पत्र है, बोर्ड से ये आपका मिला हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। सामाजिक विज्ञान है, इसका कोड भी आपको सेम टू सेम जो है पेपर आ चुका है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय भी दिया है, पूरा डिटेल में है, आपको पूरा क्वेश्चन भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं इस पे मैथ का भी, साइंस का भी और हिंदी का भी, संस्कृत का भी, सारे विषयों का जो है वायरल प्रश्न पत्र कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इसमें का। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपका टर्म एंड कंडीशन है पहले कि खंड अ है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। ठीक है, इसमें 1 से 80 तक प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें से केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो हम लोग 80 प्रश्नों के टोटल प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पे आपको टोटल 80 प्रश्न मैं रटा दूंगा। ठीक है, आप लोग टोटल 80 प्रश्न रट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, वीडियो को लेके अंत तक देखिएगा, तभी 80 प्रश्न जो है आपको याद होंगे। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। जैविक संसाधन पूछा है, इसमें कौन नहीं है, तो आपको बताना है मिट्टी जो है जैविक संसाधन नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, वही आपका राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा है दूसरा, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहता है, माने वन से घिरा हुआ रहता है। भारत का कितना भाग वन से जो है घिरा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो आपको बताना है कि 33% जो है भूमि वन से जो है भारत का घिरा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे रट जाना है। ठीक है, कार्य तीसरा, महानदी पर कौन सा बांध बना है, तो महानदी पर जो है आपको याद रखना है कि हीराकुंड बांध बना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आज के आप लोगों को याद रखना है कि टैक्सोल जो है ये क्या है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, कैंसर का जो है ये दवा है, कौन, टैक्सोल। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, पांचवा कह रहा है आपका, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज इसमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है ग्रेफाइट जो है धात्विक खनिज नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको 80 ठो पहले ही बता दिया हूँ कि प्रश्न इसमें कराने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी जाके आपके 80 ठो प्रश्न रट जाएंगे। ठीक है, इसमें से कौन सा टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड आपके ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है, तो परमाणु शक्ति का संसाधन इसमें से कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है बॉक्साइट जो है परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत को कुछ कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, कुल कितने डाक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है, यहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको वहाँ पे सीधा सीधी ये प्रश्न आपसे पूछेगा, तो आपको बताना है 9 क्षेत्रों में। ठीक है, 9 क्षेत्र आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन नदी जो है असम में बाढ़ का कारण है। असम में बाढ़ का कारण कौन सा नदी है, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न, तो आपको याद रखना है कि असम में जो है बाढ़ का जो है कारण होता है वो ब्रह्म जो है नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अरुण जो है भारत संघ जो है एनजीओ जो है आपका एनजीओ का संबंध किस राज्य से है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है कि एनजीओ का संबंध जो है राजस्थान राज्य से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आपको याद रखना है कि किसका उपयोग होता है, तो आपको बताना है कि आपके इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट है। ठीक है,
यानी कि अभ्रक, अभ्रक भी होता है, बॉक्साइट भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है, ये सभी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि किस राज्य में है, तो आपको अपने नोट कर लेना है दिमाग में। तो ये बिहार में है। ठीक है, बिहार जो है आपके ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है। तो इस पुस्तक का नाम जो है आपको याद रखना है कि इस पुस्तक का नाम जो है आपको याद रखना है कि रेड बुक है। ठीक है, रेड बुक जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 14 निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। रबी फसल जो है इसमें कौन नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है 14 में। तो आपको याद रखना है कि चावल जो है रबी फसल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला ये जो होता है ये खरीफ फसल होता है, ये आपको याद रखना है। खरीफ फसल पूछेगा तो चावल मारिएगा। ठीक है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का जो है आपको कच्चा माल याद रखना है कि क्या होता है, तो चूना पत्थर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 16 कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है आपका इसी से है। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र, गोवा और केरल तीनों से है। ठीक है, तो इनमें सभी आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका 17 नवंबर 1992 में रियो डी जेनेरेवा में क्या हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि वहाँ पे जो है क्या हुआ था, तो आपको पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है मिट्टी पाई जाती है कौन सा, तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है आपको भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो भारत में पहला विद्युत जो है संयंत्र आपको याद रखना है कि कहाँ पर लगाया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न कह रहा है बिहार के उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। उर्वरक कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कहाँ पे है, वर्षा की कमी है। ठीक है, यहाँ पे पटना में, सॉरी 1 मिनट, बिहार के उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो आपको यहाँ पे बताना है बरौनी, बरौनी में है। यहाँ पे बरौनी तेल संशोधन में आपसे पूछेगा कि बिहार में कहाँ है तेल कारखाना, तो आपको बरौनी बताना है। ठीक है, दोनों प्रश्नों का उत्तर आपका बरौनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित कारखानों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है। कौन सा कारखाना है, कौन से सूखे के लिए जिम्मेदार है, कारकों कौन सा कारक कारण है, ये आपसे मतलब प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आपको मालूम होगा कि वर्षा की कमी से सूखा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। तो ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे 23 जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आया था वो चक्रवात विवर्जाय चक्रवात आया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन सा है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंप तरंग जो है आपको याद रखना है प्राथमिक तरंग जो है पी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो संसार का जो है सबसे लोकप्रिय संसाधन जो है आपको याद रखना है कि ये है सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, सार्वजनिक टेलीफोन, पहले था रेडियो लेकिन अब सार्वजनिक टेलीफोन कर दिया गया है, आपको याद रखना है। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो ये जो है आपको याद रखना है कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको बताना है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपको याद रखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है आपको ऑप्शन नंबर ए फ्रांस से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहा है 28, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? तो राइन राज्य संघ की स्थापना जो है आपको याद रखना है कि किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन ने, ठीक है। नेपोलियन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस जो है आपको याद रखना है कि किसने लिखा है। तो आपको याद रखना है लेनिन ने लिखा था, ठीक है। लेनिन जो है ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है खुदाई खिदमतगर, खुदाई खिदमतगर का गठन किसने किया? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका गठन जो है किया है कौन? तो आपका याद रखना है खान अब्दुल खरीफ खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31, लाल हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना किया? तो वो आपको याद रखना है कि उन्होंने किसकी स्थापना की थी। तो गद्दार पार्टी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गद्दार पार्टी जो है आपको याद रखना है, गद्दार पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? तो साम्यवादी गुट का अगुआ जो है आपको याद रखना है कि कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? कौन सी जो है मार्टिन लूथर की कृति है, ये आपसे पूछा गया है 33 नंबर प्रश्न में। तो आपको बताना है कि पंचावे थीसिस जो है मार्टिन लूथर की। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो ये आपको याद रखना है कि किसने किया था। तो आपका जेम्स ए हिक्की जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 35, यूनान इसमें से किस देश के अधीन था? तो आपको याद रखना है कि ये जो है किस देश के अधीन था। तो फ्रांस जो है आपके ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो नमक कानून तोड़ने के लिए आपको याद रखना है कि गांधी जी ने आपका दांडी यात्रा का शुरुआत किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल जो है आपको याद रखना है कि किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है दादा कैपिटल को, ठीक है। दास कैपिटल को, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो सिंगापुर का उदय जो है आपको याद रखना है कि किस वर्ष हुआ था। तो आपको बताना है 1965 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 39, विनय कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो विनय कांग्रेस में जो है आपको याद रखना है कि कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो आपको बताना है जर्मनी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यही आपका सम्मिलित नहीं था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 40, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किसने किया था? तो आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है मुंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? तो ये आपको याद रखना है कि इसका विभाजन मुंबई का हुआ था। तो वहाँ पे कौन कौन से राज्य बने थे? तो मुंबई और गुजरात बना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो बिहार में जो है आपको याद रखना है कुल नगर निगम जो है 19 स्थापित किए गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन की स्थापना जो है आपके 1953 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो चुनाव आचार संहिता जो होता है उसको लागू कौन करता है? तो आपको याद रखना है कि इसको जो है लागू करता है कौन? तो निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में पंचायती राज स्थापनाएं हैं। तो ये जो है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है ये आपसे पूछा गया है क्या है? तो आपको बताना है कि यहाँ पे 3 स्तरीय है, ठीक है। 3 स्तरीय है, ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा है आंग सान सू की किस देश की नागरिक है। आंग सान सू की किस देश की नागरिक है, ये आपका पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो है आदमी म्यांमार का है। ठीक है, म्यांमार, ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना है। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो चिली की जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको याद रखना है कौन थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी मिशेल बालचेलेड। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। लोकतंत्र का भविष्य किस पर निर्भर करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है निष्पक्ष चुनाव पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या जो है आपको याद रखना है कि 543 होता है। ठीक है, 500 जो है आपके 43 ऑप्शन जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है किस देश में है, ये आपसे प्रश्न 50 नंबर पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न 51 देखिए, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। एक पंचायत जो है कितने लोगों के बीच बनाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ये जो है 7000 लोग पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की। तो 1975 के जो है आपातकाल की घोषणा जो है आपको याद रखना है कि किनके द्वारा किया गया था। तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, उस समय उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है। तो पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है। तो आपको याद रखना है कि वो होता है आपका जिला दंडाधिकारी। ठीक है, जिला दंडाधिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ। तो आपको याद रखना है कि ये आंदोलन जो है नेपाल में आपका कब हुआ था। तो आपको बताना है 2006 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ। तो आपको याद रखना है कि ये संघर्ष जो है कहाँ हुआ था। तो आपका बालिलिया। ठीक है, बोलिलिया में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हिवंग एवं रोटी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका जो है संबंध ब्रिटेन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है इंग्लैंड में महिलाओं को वोट अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो महिला जो है इंग्लैंड में कब से वोट देना स्टार्ट की। तो आपको बताना है कि 1918 ईस्वी में। ठीक है, से अब महिलाएं भी वोट देने लगी कहाँ पे। तो इंग्लैंड में। इनमें से क्या संघात्मक शासक व्यवस्था की विशेषता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, तो इनमें ये सभी गुण होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं। तो पटना नगर निगम में जो है आपको याद रखना है कि कितने वार्ड हैं। तो 75 वार्ड हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता जो है आपको याद रखना है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी के जो है द्वारा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपको याद रखना है कि ये हुआ था 1952 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये वाला आपका राइट है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है y बराबर c+1 में क्या 1 क्या है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि 1 जो है ब्याज है। ठीक है, 1 क्या है, ब्याज का काम करता है। ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका हो जाएगा आपका क्या, तो मूल्यह्रास, बीमा का व्यय, कच्चे माल की आपूर्ति, यानी इनमें सभी आपको लगाना है, ये तीनों होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है खनन को इसमें से किसी क्षेत्र में शामिल करते हैं। किस क्षेत्र में शामिल हम करते हैं खनन को, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इसको हम लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, शामिल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि समाज अर्थव्यवस्था पर, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से क्या पूंजी का परिश्रमिक है। पूंजी का परिश्रमिक जो है इसमें से क्या है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है मजदूरी। ठीक है, मजदूरी है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर आपका डी, शाकाहारी बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन करता है। ठीक है, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था को वित्त की आपूर्ति कौन करता है। तो इसे जो है आपको याद रखना है कि कौन करता है, तो नबार्ड। ठीक है, नबार्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में जो है सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ आपको याद रखना है कि 1904 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, विकसित देशों कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है आपको याद रखना है कब लागू किया गया था। तो आपका 1991 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है, पहले पढ़ लीजिए। 71 कृषि उत्पादन में प्रमाणन के लिए किस नामक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि आपका आई यहाँ पे आपका क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ISI मार्क। ठीक है, ISI मार्क। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है। तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक आपको याद रखना है कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना जो है आपको याद रखना है कि ये आपकी 1969 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, 1969 आपके राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 89 में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है HDI कब शुरू की गई थी। HDI मानव विकास सूचकांक जो है कब शुरू किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ये जो किया गया था आपका 1990 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है इसमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया जो है आपको याद रखना है कि कौन नहीं है, तो विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करता है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी मुद्रा जो है ये आपका दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 80 इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है। तो व्यापारिक बैंक जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है व्यापारिक बैंक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के जो है हम लोगों ने यहाँ पे 80 ठो प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद से आपको सब्जेक्टिव का भी प्रश्न इस पे कराया जाएगा इसके तुरंत बाद। तो यहाँ पे वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग खाली ऑब्जेक्टिव को ही इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद से आप लोग को सब्जेक्टिव भी मिलेगा और सारे विषयों का वायरल प्रश्न पत्र भी मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को
लाइक कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ, ठीक है, चलिए।